2 मिनट में योग। 3 प्रकार के बड़े दोष माने जाते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। वायु दोष सबसे प्रबल होता है। 80 प्रकार के वायु के रोग होते हैं। उन्हीं को ही अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर जो है गैस्ट्रिक, बहुत तरह के नाम दिए जाते हैं। वो कोष्ठगत वात होता है, संधिगत वात होता है, अस्थिगत वात होता है। तो जितने भी प्रकार के वायु रोग हैं उन सब में एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अर्थराइटिस के लिए बहुत जरूरी होता है सूक्ष्म व्यायाम। एक एक संधि उसमें जकड़ जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो एक तो ये अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबाना, फिर ऐसे पंजों को पूरा गोल गोल घुमाना। ये 3 अभ्यास तो हो गए। चौथा, ऐसे घुटनों को ऊपर नीचे करना। ऐसे घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की, तो ऐसे घुटनों को खींचना, छोड़ना। ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में हल्की लगती है लेकिन इसका बड़ा लाभ होता है। फिर घुटने के लिए ये भी एक्सरसाइज होती है कि ऐसे पैर को, एक पैर के पंजे को दूसरे पैर पर रखा और इस तरह से एक एक पैर से किया, और फिर ऐसे दोनों पैरों से थोड़ा थोड़ा ऐसे बटरफ्लाई कर लिया। और फिर ये कमर, क्योंकि पूरे एक एक जॉइंट पर असर होता है, तो उसके लिए ये फिर ये आगे पीछे ऐसे इसको जो है चक्की घुमाना कहते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से पूरा शरीर ऐसे इससे स्वस्थ बनता है। फिर ऐसे क्रॉस करके पैर को ऐसे छूना। और इसके बाद अर्थराइटिस के लिए हाथों में भी, क्योंकि अर्थराइटिस का हाथों के और पैरों की अंगुलियों पर सबसे ज़्यादा असर होता है, धीरे धीरे फिर कमर पर और घुटनों पर उसका असर जाता है। तो ये हाथों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम है। जिनको भी अर्थराइटिस है वो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, क्योंकि पेन किलर्स उसका सॉल्यूशन नहीं है। पेन को, वायु रोगों को दूर करने के लिए ये मैं आपको कुछ अभ्यास बता रहा हूँ सूक्ष्म व्यायाम के, इनको करें। प्राणायाम को नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से अर्थराइटिस में फ़ायदा ही नहीं होता। हमने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के रोमेटॉइड अर्थराइटिस को भी ठीक किया है, जिसमें आर इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है। वह भी योग और आयुर्वेद की प्रैक्टिस से नेगेटिव आ जाता है। पानी हमेशा गर्म पिए, ठंडा पानी भी ना पिए, ठंडी चीज़ें भी ना खाएं, लौकी का जूस ना पिए, लौकी की सब्जी खा सकते हैं, लौकी का सूप पी सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए एलोवेरा का जूस तो रामबाण होता है। और एलोवेरा के जूस में यदि निर्गुंडी और पारिजात अक्सर लोगों के घरों में होता है, उसका पत्तों का रस पी लिया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। आयुर्वेद इसमें बड़ा कारगर होता है, उसका आलम्बन ले सकते हैं, क्योंकि पेन किलर्स उसका सॉल्यूशन नहीं है। ज़्यादा दर्द होने पर हम कुछ औषधियों की स्टीम ले सकते हैं। अर्थराइटिस के रोगियों को चिंता से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि चिंता से जो है अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 2 मिनट में योग।